हूं सुचेता कुकरेती। जनता ने किया है ऐलान, बॉर्डर खाली करने का फरमान। जी हां, आज 42 गांव की महापंचायत हुई और गांव के लोगों ने कहा कि बहुत किया समर्थन, लेकिन अब ना हो प्रदर्शन। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई 26 जनवरी को, उसके बाद इस हिंसा के खिलाफ आम जनता उतर आई है। उसी बॉर्डर पर उतर आई है जहां पर किसान अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। आंदोलन तो जारी है, लेकिन आखिर हिंसा की किसकी जिम्मेदारी है, यह भी सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह तिरंगे का अपमान हुआ उससे पूरा देश आहत हुआ है, लेकिन इस पर किसान नेताओं ने क्या कहा है, आज सीधे महाभारत में बात करूंगी किसान नेता राकेश टिकैत से। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। जनता का ऐलान, बॉर्डर खाली करने का फरमान। किसान आंदोलन जारी, हिंसा किसकी जिम्मेदारी। जनता करे प्रदर्शन, हिंसा को नहीं समर्थन। हर जमींदार सरसों में पानी दे रहा है, कोई खाद छिड़क रहा है। क्या अगर ये किसान है तो ये अपने घर में जाके काम करेंगे? ये किसान नहीं है जी, परेशान है, सारे इतने दुखी कर रखे हैं, बकवास कर रहे हैं। 67 दिन के संग्राम के बाद जनता का ऐलान दंगाइयों के लिए सीधी चेतावनी है। शाहजहांपुर में किसानों के आंदोलन के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। जिस सड़क पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे उसके सामने ही स्थानीय लोग भी धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन विरोध में जो है वो कहीं ना कहीं अब वो लोग आ चुके हैं जो आसपास के बाशिंदे हैं, आसपास के ग्रामीण हैं, आसपास के लोकल लोग हैं जो रहने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं अब संडे का दिन है, चूंकि अब निर्णय आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पंचायत के लोगों ने निर्णय कर दिया है कि यहाँ बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद सरकार को चेताया जाएगा। निर्णय होगा, संडे का दिन निर्णायक रहने वाला है। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले टिकरी बॉर्डर पर भी लोगों ने किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिंगू बॉर्डर पर भी भारी संख्या में लोगों ने सड़क खोलने की मांग की। इस दौरान एक दंगाई के हमले में एसएचओ प्रदीप गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। हिंसा का ये पहला मामला नहीं है। जिस तरह दिल्ली में दंगाइयों ने दहलाया, उसके बाद अब देश की जनता ने बॉर्डर खाली करने का फरमान सुना दिया है। ये लोगों का दबाव ही है जिसके कारण अब तक अड़े किसान नेता फिर से वार्ता का राग गा रहे हैं। करेंगे। जो 84 लोग हमारे बंद हैं जेल से वे रिहा हो जाए और एक बातचीत का एक माहौल बना जाए तो बात करेंगे। सर, लेकिन उन्हें आपराधिक मामले दर्ज है उनके ऊपर तिरंगे के अपमान और हुड़दंग मचाने के। सर, उसकी क्या कोई सबूत है कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे? बात करेंगे, वो भी सरकार से बात करेंगे। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, शाहजहांपुर, हर जगह किसानों के आंदोलन के खिलाफ देश का आम आदमी खड़ा है। गणतंत्र पर कलंक लगाने वाले दंगाइयों को देश माफ नहीं करेगा। पीएम मोदी ने आज मन की बात में लाल किले पर गणतंत्र पर आघात का जिक्र किया। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की मन से निकली ये बात आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली के गुनहगारों का हिसाब कब होगा। 26 जनवरी के बाद देश की जनता ने ठान लिया है कि अब की बार दंगाइयों पर होगा प्रचंड प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि किसान आंदोलन जारी, लेकिन हिंसा किसकी जिम्मेदारी। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि बॉर्डर घमासान, फिर क्यों अड़े हैं किसान। सवाल आज पूछ रही हूं कि दिल्ली को दहलाने वालों का कब होगा हिसाब। और आंदोलन के नाम पर हिंसा का खेल कब तक, क्योंकि इस हिंसा पर पूरे देश को दुख हुआ। और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में भी कहा, लेकिन ये संदेश क्या उन तक पहुंचा है जिन्हें सुनने की जरूरत है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ आज महाभारत में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं और सबसे पहले इन्होंने आंदोलन वापस लिया जब हिंसा हुई। मेरे साथ मटरू नागर किसान नेता जुड़ रहे हैं, रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता है और साथ ही मेरे साथ राहुल लाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले राकेश टिकैत जी के पास जाऊंगी क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने सीधे कहा और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे राकेश टिकैत। राकेश जी, तिरंगे के अपमान से पूरे देश को दुख हुआ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जांच होनी चाहिए उसकी, जिसमें करा जांच होनी चाहिए।
तो कहा कि रिहा कर दो जिन्हें पकड़ा हुआ है। आपने तो रिहाई की बात की है। आप तो कह रहे रिहा कर दो। वे नहीं हुए, जो जिसने करे हैं वो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या ग्रेवाल गिरफ्तार हुई है? क्या जिसने झंडा ऊपर वो एक फहराया, क्या वो गिरफ्तार हुआ? क्या जो ऊपर लोग थे वे गिरफ्तार हुए? नहीं तो जिसने तलवार लहराई, जिसने एसएचओ के हाथ में तलवार चलाई, क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? वो दंगा नहीं कर रहे हैं? उनको गिरफ्तार करो ना, जो ऊपर थे उन्हें गिरफ्तार करो। आप सिर्फ ये कह देते हैं उन्हें गिरफ्तार करो। मुझे बताइए, स्थानीय लोग अब आ गए। स्थानीय लोग कह रहे हैं टिकैत साहब के अब ये धरना खत्म कीजिए, हमें दिक्कत हो रही है। 42 गांव की पंचायत हुई है। चलो कोई बात नहीं, जब वे कहेंगे खाली जब देखेंगे। सिंगू पे पहुंचे हुए हैं टिकैत साहब लोग। करेंगे बात, उनसे करेंगे बात करेंगे आप। बादल साहब आए थे आपसे मिलने? बादल साहब आपसे मिलने आए? सुखबीर बादल आए थे, वहाँ आए थे, चले गए। पर आपने कहा था मंच नहीं देंगे किसी को। ना किसी को मंच है, पॉलिटिकल आदमी को ना माइक है ना मंच है। तो वो तो आए थे, मनीष सिसोदिया भी आए। आंदोलन है, इसमें पॉलिटिकल आदमी को ना मंच अलाउ है और ना माइक अलाउ है। कोई भी नहीं, मनीष सिसोदिया भी आए थे टिकैत साहब, बादल साहब भी आए। अब उनको मंच नहीं दिया ना, उनको कोई मंच नहीं दिया। वे आए थे, मिलकर चले गए। मंच और माइक नहीं है। मतलब वो आएंगे, मिलेंगे, मंच नहीं दिया, ये आप कह देंगे और ये आसानी से मान ली जाएगी बात। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे आपके खिलाफ? कह रहे हैं हटिए, बॉर्डर खाली करिए। वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं अब आपके खिलाफ। स्थानीय लोग, वो स्थानीय लोग ही हैं, गांव से आए हैं, आसपास के लोग। टिकैत साहब कह रहे हैं कि आप हटिए। गुंडागर्दी है, कोई ऐसे उठाएगा नहीं, गुंडागर्दी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपनी मांग रख रहे हैं। जैसे आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। वे किसी पार्टी के में हैं, वे स्थानीय लोग नहीं हो सकते। वो किसी पार्टी के लोग हैं। आप कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी के लोग हैं। जब तक जबरदस्ती में कोई बातचीत नहीं होगी, जब माहौल ठीक होगा जब बातचीत होगी। ठीक है टिकैत साहब, ये राकेश टिकैत की आप बात सुन रहे थे, जिनसे सुखबीर बादल भी आज मिले हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने सुखबीर बादल से मुलाकात की, लेकिन वो कह रहे हैं मैं मंच नहीं दे रहा हूं किसी को बोलने के लिए। आपने सीधे सुना कि उठने के लिए कौन कह रहा है, बाद में देखेंगे। ये जो रवैया है कि जो लोग अब सामने आ रहे हैं बॉर्डर पर, और मैं शुरुआत में सीधे जाना चाहती हूं मटरू जी आपके पास, पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, राकेश टिकैत कह रहे हैं भाई हमने तो मंच नहीं दिया किसी को, वो लोग आए मिलकर चले गए पर मंच नहीं दिया। जी, ये मंच नहीं देना था क्या? सब आकर वहां पर अपनी बातें करके जा रहे हैं। जी, किसान के आंदोलन का, देखिए किसान के आंदोलन का जितना राजनीतिकरण होगा, किसानों का आंदोलन उतना कमजोर होगा। ये सबके सब सामने जो है सर्वविदित सत्य है। लेकिन इस सत्य से भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण करने का भरसक प्रयास हुआ है। न केवल राजनीतिकरण बल्कि उसको आपराधिक। एक मिनट आ रही हूं आपके पास। जिस तरह से लाल किले के बाहर तिरंगे ध्वज का अपमान करने का दुष्कर्म रचाया गया, वो किसकी परिणति थी? किसने रचाया? आंदोलनकारियों के बीजेपी के लोग नहीं थे। अराजक शक्तियां आई और उन अराजक शक्तियों को आपने स्पेस क्यों दिया? इन अराजक शक्तियों को स्पेस देने का कारण है आप उसी तरह से आप तो अराजक तत्वों को लाल किले में घुसा देते हो साहब। असफल क्यों हुए? क्योंकि उनको आप तो अराजक तत्वों को लाल किले में घुसा देते हो और इस दबाव को भी सारे लोग जानते हैं। किसान को अराजक विपक्षी मटरू जी, राजनीतिक व्यक्तियों ने, मटरू जी जब आप खुलकर आज बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए 3 दिन तक मैंने आपको दबाव बनाया। 3 दिन तक मटरू जी मैंने आपको महाभारत के लिए आमंत्रित किया, आप आ नहीं रहे थे। आप क्यों नहीं आ रहे थे? आप कहाँ डरे हुए थे? क्यों भाग रहे थे? धन्यवाद, मुझे ये बताइए। 3 दिन तक संपर्क किया, लेकिन वो 3 दिन इस सरकार ने किसान के ऊपर वो 3 दिन कैसे बरपाए हैं, वो सुचारिता जी केवल किसान जानता है। अच्छा, केवल इस मटरू सरकार जी की जितनी विफलताएं कही जाए, जितना इन्होंने जोर लगाया है, वो 3 दिन वो केवल किसान जानता है। और वही 3 दिन की मेहनत, इस देश में
इतना बड़ा भूचाल आया। हर नहीं मटरू जी आप किसानों की आवाज बनकर टेलीविजन प्रोग्राम पर आते हैं, मुझे ये बताइए जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सवाल पूछे जा रहे थे कि वह हिंसा किसने भड़काई, जब सवाल पूछे जा रहे थे कि हिंसा करने वालों के खिलाफ किसान आवाज अपनी बुलंद करे, तब आप कहाँ थे? मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ थे आप? इनके विधायक वहां किसानों को मार रहे हैं, मैं टीवी पे आके यहाँ ड्रामा करता। अच्छा, मेरी जरूरत आप कौन से बॉर्डर पर बचा रहे थे सर, मुझे ये बताइए। बॉर्डर पे इनके रात में विधायक आए हैं, वहाँ 400 हथियार बंद लोग लेकर आए हैं। ये इन्होंने जो ड्रामा रचा है वहाँ, तो मेरी जरूरत यहाँ थी। तो मटरू जी लोग एसएचओ का हाथ काट ले रहे हैं, हथियार बंद किसके पास है लोग जानते हैं भली बात। मटरू जी वहां पर जो नहीं मुझे बताइए, वो जो हाथ काट रहे थे वो कौन थे, जो तलवार लहरा रहे थे वो कौन थे? मटरू जी मैं जरा पूछ लेती हूँ आपसे। के साथ क्यों रखा? सुचारिता जी, हाँ, जब इनके खुद के कार्यकर्ता लोकल बता के, और बिल्कुल जी ये लोकल लोग हैं, इन्हें रास्ता चाहिए, इन्हीं के कार्यकर्ता, और जो पत्रकार उस सच्चाई को दिखाता है उसे जेल में डलवाते हैं। पत्रकार लोगों का कोई और किसान। मटरू जी मैंने आपसे कहा आप आइए बोलने के लिए, आप आइए बोलने के लिए। और किसान भी नहीं मटरू जी देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, जब आप किसान की बात रखते हैं, उनके समाधान की मांग करना क्या उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं? मैं सवाल यही पूछ रही हूँ मटरू जी कि आप 2 महीने तक जब किसानों की आवाज बनकर बैठे रहे, तो जब हिंसा हुई तो जवाब भी तो आप ही देंगे ना जब सवाल उठेंगे, या उस सवालों के जवाब देने के लिए नहीं है आप, सिर्फ आंदोलन पर बैठने के लिए? धन्यवाद आपके चैनल का, किसान की हर खबर पर और किसान की हर एक्टिविटी पर आपकी नजर है। मुझे सरकार के लोग बताते हैं किसान के ट्रैक्टर से किसी की गाड़ी को नुकसान हुआ, किसी की दुकान को नुकसान हुआ, किसी का एक पेड़ टूटा, किसी की एक चाबी इधर से उधर हुई। किसान के ट्रैक्टर रैली से किसे नुकसान हुआ? सर पूरे देश को हुआ। क्या पूरे देश को हुआ, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर आप अभी भी बैठकर ये सवाल पूछ रहे हैं मटरू जी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बहस की जरूरत भी है। मटरू जी अगर आज आप बैठकर, एक मिनट प्रेम जी एक मिनट, आप आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसे नुकसान हुआ? पूरे देश को नुकसान हुआ, पूरे देश की अस्मिता को ठेस पहुंची है। 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई है, हिंसा हुई गणतंत्र दिवस के मौके पर, जब हम अपने गणतंत्र का जश्न मनाते हैं, हिंसा हुई, और आप कह रहे हैं किसे नुकसान हुआ? देश को। इतनी आसान है मटरू जी मुझे लग रहा है आप सर मैं आप अपने आंदोलन पर कायम हैं, आप अपने किसानों की आवाज उठाते हैं, हम हमेशा उसका सम्मान करते हैं सर, लेकिन देश का अपमान करके तो मैं सम्मान नहीं करूंगी ना आपका। नहीं, आप आज मुझसे पूछ रहे हैं कि किसका अपमान हुआ, क्या हुआ, किसका नुकसान हो गया? हमें दुख नहीं है उसका, आप उस चीज पे तो फिर आपने ये सवाल ही क्यों पूछा मटरू जी? फिर ये सवाल ही क्यों पूछा आपने? का अपमान किया, वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ आदमी? आपने फिर ये सवाल ही क्यों पूछा? मैंने ये कहा, आपने ये कैसे, मुझे हैरानी होती है। मैं प्रोफेसर आगी मैं एक बार आपके पास आ रही हूं। प्रोफेसर आगी, क्या ये सवाल आज बनता भी है कि क्या हुआ नुकसान? हम 26 जनवरी की घटना के लिए शर्मिंदा हैं। क्या हुआ गणतंत्र के जश्न के दिन? हमें वो तस्वीरें देखनी पड़ रही थी जो आज तक हमने नहीं देखी। मुझे और ये पूछ रहे हैं क्या नुकसान हुआ? करवाया किसने था? नहीं सर, थे वो सर सवाल तक चिन्हित क्यों नहीं? एक मिनट प्रोफेसर आगी बोले, उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद बोलिए। अब बोलिए प्रोफेसर आगी। सुचरिता जो 26 जनवरी को हुआ वो भारतीय गणतंत्र का अपमान था, और मुझे लगता है कि करोड़ों इस देशवासियों को धक्का लगा होगा। सेना के बहादुर जवान जो सरहदों पर उस एक झंडे के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, और अब तक लाखों सेनाओं ने जान गंवाया है। जब उन्होंने इस चित्र को देखा है तो कई लोगों ने फ़ोन करके कहा है वो बहुत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, दुखी महसूस कर रहे थे। अब रही बात कि वो ये कहना किसे ये बीजेपी के लोगों ने करवाया है, क्या ट्रैक्टर की दौड़ भी चारों ओर बीजेपी के लोगों ने कराया? क्या चारों कोनों पर एक ही बार जो है वो हिंसा क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया? क्या चारों ओर जो है वो बैरिकेड तोड़ देना? हम सर आप बोलिएगा, सर आप बोलिएगा। लाल किले की घटना एक अलग मटरू जी एक मिनट रुक जाइए।
मटरू जी, थोड़ा आप धैर्य बात रखिए, करिए। थोड़ा धैर्य रखिए। एक सेकंड वो अपनी बात रख ले, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। बोलिए प्रोफेसर, आगे बोलिए। आप सुन लीजिए। देखिए ये सही है कि ये आंदोलन किसानों के द्वारा शुरू में संचालित हो रहा था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पंचकुला से, चंडीगढ़ से पंचकुला के रास्ते होते हुए आया हूं। मैंने यह भी देखा है कि कैसे ट्रैक्टरों पर शराबों की पेटियां लादी जा रही थी, और हमको उसी समय लग गया था कि इस आंदोलन का अब क्या हश्र होने वाला है। मैं तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं सर, और इसलिए मुझे अच्छी तरह आंदोलनों के बारे में जानकारियां होती हैं, उनका विश्लेषण मेरे साथ होता है। मैं साफ साफ आपको कह दूं कि ये ट्रैक्टर और ट्रक रखने वाले किसानों का आंदोलन था। ये किसानों का आंदोलन नहीं था। जो खुशहाल किसान हैं, जो हरित क्रांति से उपजे किसान हैं, उनके लिए आंदोलन था। ये सीमांत किसानों के खिलाफ आंदोलन था, जो इन कानूनों से जिनको फायदा होने वाला है। रही बात कि आप कह रहे हैं नुकसान होने का, सर बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ। आपने चारों हाईवे बंद कर रखा है, इसका मतलब तो यही नहीं सर कि कल जाकर के 10 लाख लोग ला करके, 2 लाख लोग ला करके और सड़कें जाम कर दें, बिजली पानी बंद कर दें, तो यही अराजकता जो है वो भारत को संचालित होने के लिए। एक जवाब दे दो। क्या एक व्यक्ति के आंसुओं का अपमान भारत के तिरंगे के अपमान से बड़ा है कि एक जाति के नाम पर हम एक खड़े हो जाते हैं, महापंचायत बुला लेते हैं? आपकी सारी बातें जायज है सर। मटरू जी, ये सवाल अब बनते नहीं है, कोई आपसे नहीं कह रहा है। लेकिन क्या यही तरीका है? यही बात यही है। आप बता दें कौन सा तरीके पर है? बात तरीके पर है। 10,000 स्टूडेंट आकर के बंद कर देंगे। हम आपकी बात मानते हैं, मैं रोहित जी के पास जा रही हूं। 10,000 स्टूडेंट बंद कर दें, तब क्या होगा? मैं एक कल बार जाकर के 1 लाख स्टूडेंट आए और दिल्ली की सरहदों को बंद कर दें। रोहित अग्रवाल के पास एक बार जा रही हूं। आपके राशन, सब्जी मंडियां, आपके व्यावसायिक मंडियां सब बंद कर दें, तब क्या होगा सर? जीवन नष्ट क्या हो जाए। ऐसे देश चलेगा? किसान आप ही तय किसानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है सर। आप झूठ मत बरगलाइए। आपको ये भी समझ में नहीं आ रही है कि किसानों का, यदि इससे किसानों का घाटा हुआ होता तो आप बताते कि कौन कौन सा क्लॉज इसमें खराब है। ठीक है, आज तक किसान आंदोलन का एक भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया है इस सुधारों में कौन सी गलतियां हैं। फायदेमंद है। रोहित जी, अब ये फायदा नुकसान की बातें तो हम पिछले 2 महीने से करते आ रहे हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ, हम यहाँ बैठकर कोशिश कर रहे हैं कि इस कृषि कानून को समझे, इसकी बातें समझे, लेकिन मुझे लगता है बात आगे बढ़ गई है। प्रोफेसर आगे एक सेकेंड सर, 1 मिनट खत्म होना चाहिए। मैं आपसे रोहित जी पूछ रही हूँ कि जो बात मटरू नागर ने कही, एक मिनट, जो बात मटरू नागर ने कही कि क्या नुकसान हुआ, ऐसा क्या कर दिया किसानों ने? उन्होंने मुझसे पूछा, क्या ट्रैक्टर रैली के दिन जो हुआ वो नुकसान नहीं था सर? वो नुकसान नहीं था, उससे आप शर्मिंदा नहीं है रोहित जी? 26 जनवरी को सुचारिता जी, 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर जो तिरंगे का अपमान हुआ, उससे पूरा देश शर्मिंदा है, और उस नुकसान को देश का इतिहास में वो कलंक दिवस के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन उस नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? वो अराजक तत्व जिम्मेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट किए थे वहां पे। वो अराजक तत्व वहां पे जिम्मेदार हैं जो दीप सिंधु जैसे लोग, जिनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ आई, हेमा मालिनी के साथ फोटो देखी गई है, सनी देओल के साथ फोटो देखी गई है, और अन्य बड़े नेताओं के साथ फोटो देखी गई है। और ये कोई साधारण फोटो नहीं है, ये कोई कार्यकर्ता वाली फोटो नहीं देखी गई है कि हाँ साहब एक फोटो हमने लाके दे दी हो आपको कि साहब ये दीप सिंधु कौन है। और ये जो अराजक तत्व है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेगी कि भारतीय जनता पार्टी देश में कभी भी कोई रैली करेगी तो उसमें अराजक तत्व नहीं आएंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है? तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि किसान के आंदोलन के अंदर जो अराजक तत्व आए वो किसान उसके लिए जिम्मेदार है। देश की पुलिस इतनी कमजोर हो गई, देश की सरकार इतनी कमजोर हो गई कि लाल किले के ऊपर कोई भी घुस जाएगा। अच्छा रोहित जी, देश बैठ के रोहित जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अराजकता फैलाने के लिए
खुली छूट दे दो और उसके बाद उस पुलिस को चुनौती दो कि भाई आप इतने कमजोर हैं कि आपने अराजक तत्वों को घूमने दिया, फैलने दिया, ये सब हंगामा करने दिया। ये कोई चुनौती अवसर था कि 26 जनवरी के दिन हम चुनौती देंगे। देखिए, देखते हैं पुलिस में कितनी ताकत है, कितना बल है। आज तो टेस्ट हो जाए पुलिस का। आप टेस्ट ले रहे थे पुलिस का 26 जनवरी को। सुचारिता जी, अगर नहीं रोहित जी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक सर। मुझे ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा है। आप क्या पुलिस वालों का टेस्ट ले रहे थे 26 जनवरी को कि उनमें कितना दम है? आपने रोहित जी, आप गए किसान, आपके नेता, आप आरएलडी के नेता भी है ना सर, किसान नेता होने के साथ साथ आपके नेता तो गए मंच पर राकेश टिकैत जी के साथ। सुनिए मेरी बात, एक मिनट, मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक मिनट, सब एक बात साथ नहीं बोलेंगे। मटरू नागर जी की आवाज बंद करिए अगर वो ऐसे बोलेंगे प्लीज। मटरू जी, मैं ऐसे नहीं ले रही हूँ, एक एक करके बोलिए सर प्लीज, आराम से बात होगी। जो बेटे हैं वो अपने पिता को। रोहित जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप किसान नेता होने के साथ साथ आरएलडी के नेता भी हैं। आपके नेता जयंत चौधरी गए, आपके नेता ने राकेश टिकैत से मुलाकात की, मंच साझा किया। आपके नेता उन पुलिस वालों से मिलने गए जो घायल हुए, जो अस्पताल में भर्ती हैं, या फिर टेस्ट ही चल रहा है अभी पुलिस वालों का, एग्जाम ले रहे हैं अभी भी उनका, गए उनसे मिलने? सुचारिता जी, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जिस सर आपके नेता ने मुलाकात की पुलिस वालों के लिए भी उन्होंने कहा, पुलिस वालों के लिए भी उन्होंने कहा, उनके लिए भी कहा हमदर्दी है, जो भी पुलिस वाले घायल हैं उनसे हमें हमदर्दी है, बहुत बढ़िया। वो किसानों के बच्चे हैं, वो किसी और के बच्चे नहीं हैं, उद्योगपतियों के बच्चे नहीं है, संदीप रागी के बच्चे नहीं है। वहाँ पे किसानों के बच्चे हैं पुलिस के अंदर, और जब पुलिस के अंदर किसानों के बच्चे हैं तो हमारे बच्चे हैं, हमें दर्द हुआ उसका। आप मुझे उद्योगपति का बच्चा पुलिस के अंदर, जातीय व्यवस्था है लोकतंत्र का भाई। हाँ प्रोफेसर आगे आप जवाब दीजिए। जातीय व्यवस्था है लोकतंत्र, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। किसान बोलिए प्रोफेसर आगे बोलिए। ऐसा है सुचरिता, हाँ, कि सुचरिता चौधरी चरण सिंह जी, तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को लोग किसानों के नेता के रूप में मानते हैं, लेकिन उनके पुत्र तो किसानों के नाम पर किसानों का खून पीते रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब उनके सुपुत्र आए हैं, पढ़ लिख करके आएंगे विदेश से, यहाँ आके खाली टीवी पे बोलने के लिए झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही आपको? उसके बाद जब ये देश के लोगों का फोटो दे दो तिरंगा लहराते हुए, तो किसानों का ये 26 जनवरी को आपने कहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की है? राजनीति में अपनी जमीन तैयार करनी है तो वो दंगे करवा देंगे, बन के बैठे हो और यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हो, हर टॉपिक का ज्ञान है आपको। अरे कुछ शर्म करो समझदारी, जरा सी शर्म कर लो। वहाँ किसान आंदोलित है, जो आपकी थाली सजाने के लिए आंदोलित है, आपकी बात करने के लिए आंदोलित है, और यहाँ पे आप कुछ भी कह रहे हो, इसलिए आपको सबसे सारी चीजें जायज है, खाली टीवी पे आकर सारी चीजें जायज है। भी कहोगे जाटों का एक सेकंड देखा है कि मेरे साथ भानु प्रताप, मेरे साथ वो किस प्रकार से, ठीक है किस प्रकार भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे ही जुड़ेंगे मैं उनके पास जाऊंगी। नहीं कर पाया था टीवी पे आके शक्ल दिखाने के लिए, मैंने भी इकोनॉमिस्ट बन के बैठे हो यहाँ पे। मुझे जरा अपनी फोटो दो, किस 26 जनवरी को आप कहाँ पे तिरंगा लहरा रहे थे? आपको जानकारी ही नहीं है, आप बहुत अभी बच्चे हैं सुचारिता जी। मैं आपको अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट प्रेम कुमार जी के पास जाऊं। शहरों की गलियों में आप राजनीति माफ कीजिएगा, मैं राहुल लाल जी के पास जा रही हूँ। व्यक्तिगत मत बोलिए, एक सेकंड सुनिए। आंदोलन के शक्ल पर बात कर रहा हूं मैं, आंदोलन ठीक है। अब एक मिनट, भानु प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, और मैं इसलिए उनके पास, भानु जी आपके किसान संगठन ने सबसे पहले अपना नाम वापस लिया इस आंदोलन से, क्योंकि जो कुछ हुआ 26 जनवरी को वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उससे शर्मिंदगी हुई जो कुछ हुआ उस दिन, और हमने वो तस्वीरें देखी। भानु जी हमारे साथ हैं क्या? वो मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं फिर से जाऊंगी जब वो जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भानु प्रताप सिंह ये आंदोलन वापस लेते हैं। राहुल लाल जी, उन्होंने, उनके संगठन ने ये आंदोलन वापस लिया, उसी तर्ज पर कई किसान संगठनों ने आंदोलन वापस लिया है। जलेबी खाने के बाद सुचारिता गलत है। अभी भी उन संगठनों से अभी भी कहूंगा कि अभी भी आपकी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, और आइए मोर्चे पे। आप तो कहेंगे वरना आपकी लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, नहीं लाल किला में गाड़ी कैसे चले गए? तो ये एक पूरी तरह से सुनियोजित रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की। नहीं तो देखिए शंका क्यों जा रही है, पत्रकार गिरफ्तार हो जा रहे हैं, दूसरे सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। दीप सिद्धू पे आप केवल झूठ बोलने वाले
और अब तक उस कहां चला गया? सर आप बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं उन लोगों के लिए जो झूठ बोलते हैं और खुलेआम चैनलों पर झूठ बोलते हैं। आप बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। राहुल जी मतलब झूठ बोलना जायज है? आप भी झूठ बोलते हैं क्या महाभारत में आके? बताइए, बोला जा रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं अभी बैठकर यहाँ? मैं कह रहा हूं कि आप दिल्ली झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? पहले बताइए क्या प्रश्न है, पूछिए। नहीं, आप झूठ बोलने वाले जो कैमरे पे झूठ बोलते हैं सरासर आप उनका साइड ले रहे हैं, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, झूठ बोलना जायज है? महाभारत में आके आप भी झूठ बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। और मैं कह रहा हूं भारतीय अन्नदाता कभी हिंसक नहीं हो सकते। जो हिंसा कर रहा है वो अन्नदाता नहीं है, तो इसलिए हिंसा और अन्नदाता के बीच में बिल्कुल एक विरोधाभासी रिश्ता है। पुलिसकर्मियों को किसने मारा? राहुल लाल जी आपकी हमदर्दी सर 2 महीने से ज्यादा हो गए, 67 दिन हो गए। मैं एक बार कह रही हूँ, एक चीज मैं कहती हूँ, 67 दिन हो गए प्रेम शुक्ला जी, और 67 दिनों से किसानों परिचय दिया जी। उन दिल्ली के पुलिस कर्मियों को मारने वाले कौन है और उनके साथ वाले कौन है? ये तो अब आप प्रेम शुक्ला जी आप खुद ही देख लीजिए कौन उनके साथ क्यों खड़े हैं आप? माननीय आप राजदीप सरदेसाई जैसे अफवाहें फैलाकर अगर सबों को आप देखिएगा, जांच कीजिएगा स्वतंत्र ढंग से। मैं तो मांग करता हूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट के एक अध्यक्षता में कमेटी बनवाइए, एक न्यायिक आयोग बनवाइए आप और जांच करवाइए। अगर आप जांच करवाएंगे तो आपको निष्कर्ष जो निकलेगा उसमें अधिकांश लोग आपका सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही निकलेंगे। अच्छा एक सेकंड राहुल लाल जी, प्रेम शुक्ला जी एक एक करके बात करते हैं। मैं एक बात पूछ रही हूँ राहुल लाल जी आपसे, मैंने जो बात मैंने पूछी अभी रोहित जी से, मैं वही आपसे पूछती हूँ सर। इतने दिन तक आप लोगों ने, आपके नेता ने कहा भाई किसान आंदोलन के समर्थन में हम जा रहे हैं, भले ही वो विदेश घूम रहे हो लेकिन वो समर्थन में थे किसानों के, भले ही वो यहाँ नहीं थे लेकिन वो अपनी पूरे उन्होंने अपनी प्रेजेंस जरूर अपने ट्वीट्स के जरिए दर्ज कराई किसानों के साथ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, उन किसानों के साथ आप हैं और पूरा देश खड़ा रहा पिछले 2 महीने से, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों को इतनी बुरी तरह से पीटा, जो अस्पताल में भर्ती हैं, आज भी भर्ती हैं, उनके खिलाफ, उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है उन नेताओं की? बिल्कुल पीट दिया तो पीट दिया। किसान और जवान, यही तो विपक्ष की चिंता है कि किसान और जवान को सरकार जो है कि आपस में लड़वा दे रही है, और दिल्ली पुलिस के एक लोग कोई भी घायल हुआ है उसके प्रति केवल पूरा विपक्ष, पूरे देश की जनता चिंतित है। खाली गृह मंत्रालय को छोड़ के, अगर गृह मंत्रालय, हमारे गृह मंत्री जिस तरह से फुल प्रूफ इलेक्शन प्लान बनाते हैं, अगर उसी तरह से 26 जनवरी को भी फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, नहीं होता है। शुक्ला जी हैं यहाँ पे, शुक्ला जी आपसे मेरा एक सवाल है, दिल्ली पुलिस का प्लान लाल किले पर हिंसक के साथ वहाँ पे सतनाम सिंह पन्नू और दूसरे तमाम ऐसे समूह पहले से मौजूद थे। कांग्रेस के एक सेकंड 25 जनवरी से ही कहा कि हम लोग इस रूट को फॉलो नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी आपने क्या तैयारियां की? आखिर कैसे पहुंच गए ठीक है लाल किला तक? उकसाने का दुष्कर्म क्यों कर रहे थे? राहुल लाल बताइए, आप कांग्रेस की यहाँ आरती उतारने आए, कांग्रेस का पक्ष लेने आए हैं। अब मैं एक चीज आपसे पूछती हूँ राहुल लाल जी, और आतंकवादियों के लिए आपके मन में सहानुभूति है और पुलिस कर्मियों के प्रति राहुल जी रोहित जी, मैं एक एक करके आ रही हूँ, बाकी लोगों की आवाज मैं नहीं लूंगी स्क्रीन पर। आतंकवादियों का समर्थन कोई नहीं करेगा, इसमें राहुल जी कोई बुलावे में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हो गई आपकी बात राहुल जी। नहीं, अब मैं रोहित जी के पास जा रही हूँ, ठीक है? अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं नहीं आ रही हूँ आपके पास। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मैं रोहित जी के पास एक बार जा रही हूँ, प्लीज सुनिए जरा एक एक करके। रोहित जी, ये आज जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे देश को दुख हुआ है, कि तिरंगे का अपमान हुआ, तो उस देश में आप भी हैं ना रोहित जी? आप भी हैं ना उस देश में? बिल्कुल हम हैं, बिल्कुल। तो वो आवाज आपकी क्यों नहीं उठती? वाक्य में अपने यही कहा कि ये काला कलंक है, ये देश के, ये इतिहास में कलंक के रूप में दर्ज होगा कि लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान हुआ। ये देखिए, इससे कोई नकार नहीं सकता है कि उस दिन जो हुआ वो इतिहास में काले कलंक की तरह दर्ज होगा और इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। पर इतनी कमजोर सरकार हमारे देश में आ गई कि कोई भी लाल किले पे जाके चढ़ जाता है, कोई भी लाल किले के अंदर चला जाता है, और वहां पे जो लोग अंदर गए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। सर आप बताइए, उनको उन्होंने अलाउ कर दिया क्या? मैं आपका जवाब दे रही हूँ और वही जवाब प्रोफेसर रागी के लिए सवाल भी होगा। रुकिए एक मिनट, आप कह रहे हैं कि इतनी कमजोर हो गई सरकार, इतनी कमजोर हो गई पुलिस कि कैसे लोग चले गए और वहां अपमान कर दिया। मैं एक मिनट प्रोफेसर रागी, मैं वो सवाल भी ले रही हूँ और आपसे सवाल भी है और रोहित जी का जवाब भी है। एक सेकंड प्रोफेसर रागी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर रागी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ रोहित जी, आपका जवाब और प्रोफेसर रागी के लिए सवाल। उनको सुनना कहाँ है? ये आपने कहा कि कितनी कमजोर हो गई सरकार और पुलिस के कोई भी लाल किले में घुस जाए। एक झूठी खबर फैला दी गई थी सर कि एक किसान को गोली मार दी गई क्योंकि वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उस झूठी खबर के चलते न जाने कितने आप जैसे ही नेताओं ने कह दिया ये कैसे हो गया, वहां गोली चला दी गई। अभी आप कह रहे हैं कि कैसे रोक नहीं पाई। अगर एक गोली चल जाती रोहित जी, प्रोफेसर रागी, अगर एक गोली चला दी गई होती तो ना जाने कितने रोहित जी जैसे खड़े हो जाते और कहते ये सरकार है किसानों पर गोली चला रही है। सुचारिता जी, एक मिनट रुकिए प्रोफेसर रागी। सुचारिता जी, प्रोफेसर रागी बोलेंगे। जी यही ये चाहते थे, देश के तिरंगे को उतारने की कोशिश। हाँ प्रोफेसर रागी बोलिए। यही ये रोहित जी की आवाज बंद करिए, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। सुचरिता बोलिए। हाँ सुचरिता यही किसान आंदोलन में जुड़े हुए जो उग्रवादी तत्व थे, वामपंथी उग्रवादी, वो सारे यही चाहते थे, खालिस्तानी भी यही चाहते थे, ताकि सरकार गोली चला दे, किसानों की मौत हो जाए और मौत को वो लाशों के आधार पर वो राजनीति को अपनी आगे बढ़ा सकें। यही इनके साजिश का हिस्सा था। सौभाग्य रहा सरकार के लिए भी कि सरकार ने, और मैं तो दिल्ली पुलिस की भूरी आज पूरा देश दिल्ली पुलिस की प्रशंसा कर रहा है। 393 पुलिसकर्मी चोटिल हुए, घायल हुए, कई उनमें आज भी आईसीयू में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने संयम दिखाते हुए किसी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संयम का परिचय दिया गया। और ये लोग किसान जो हैं वो जो इस प्रकार की हरकतें क्यों करते थे, जो नरेंद्र मोदी की सरकार बालाकोट में जाकर के स्ट्राइक कर सकती है, वो क्या यहाँ पुलिस प्रशासन को ऐसे सख्त आदेश नहीं दे सकती थी? बिल्कुल वो जानती थी कि ये हमारे अपने और प्रोफेसर रागी, मैंने तो उस दिन आप मेरे शो पर थे, मैंने घायल पुलिस कर्मियों से बात की थी। नाजायज फायदा उठा करके इन्होंने दहशतगर्दी की। जी, मैंने उस दिन घायल पुलिस कर्मियों से बात की थी और उन्होंने कहा कि हमें क्लियर ऑर्डर थे कि आपने हाथ नहीं उठाना है। ये किसानों के सम्मान में ऑर्डर दिए गए थे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं रोहित जी और राहुल जी, भानु प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास पहले जा रही हूं, मैं बहुत देर से उनका इंतजार कर रही थी। भानु जी, मुझे सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, आप लोगों ने अपना आंदोलन वापस लिया, इसी वजह से लिया क्योंकि जो 26 तारीख को हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। आपने मुझसे खुद कहा था मेरे शो पर। भानु जी, आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ पूरे देश को दुख हुआ, आपको भी दुख हुआ था भानु जी, यही वजह है आपने आंदोलन वापस लिया? जी, यही वजह थी कि लाल किले पे, हेलो जी, बोलिए भानु जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया गया था, पुलिस वालों को घायल किया गया था और उद्दंडता इतनी हो रही थी कि ये किसान संगठनों का और किसान नेताओं का काम नहीं था। इससे देश में हम लोग बदनाम हुए। उस बदनामी से बचने के लिए हमने अपने भारतीय किसानों भानु के आंदोलन को वहां से हटने की घोषणा की थी, लेकिन ये कहो कोई कि हम किसानों के साथ नहीं है, हम किसानों की लड़ाई जीवन भर लड़ेंगे, जीवन भर उनके उद्धार के लिए काम करेंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से जरूर निवेदन कर रहे हैं कि वो किसानों के आंदोलन को किसानों का आंदोलन रहने दें। हाँ। ये जो कांग्रेस में और भाजपा में और दूसरे पार्टियों में जो युद्ध होने लगता है, इससे हमारा पक्ष कमजोर रह जाता है। राहुल जी रुक जाइए जरा, भानु जी को सुन लीजिए, किसानों के तो हितैषी है ना आप, तो किसान को तो सुनिए। सुनिए, ये जो राजनीतिक पार्टियां हमारे बीच में बोलने लग जाती हैं, राजनीतिक पार्टियां हमारे बीच में बोलने लग जाती हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी उस सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी की बुराई करती है, सत्ताधारी कांग्रेस की बुराई करते हैं, उसी में हमारा ये सब उलझ जाता है। सो मेरी राय है कि
राजनीतिक पार्टियों के हमारे आंदोलन से अलग रहना चाहिए, दूर। हम किसान हैं, सरकार से लड़ेंगे, सरकार से अपनी मांग मनवाएंगे, और इसीलिए कि जब उनकी सरकार थी जो आज हमारा पक्ष ले रहे हैं, तो उन्होंने भी कोई काम पूरा नहीं किया था, वो बकवास अब कर रहे हैं बेमतलब में। तो इसलिए सुन लिया राहुल जी, उससे हम लड़ेंगे। राहुल जी आपने सुना भानु जी क्या कह रहे हैं? मैंने सुना भानु जी, आपने कुछ नहीं किया जब आप सत्ता में थे, संक्षेप में जवाब दे देना। आपने कुछ नहीं किया जब आप सत्ता में थे, लेकिन आज आप क्योंकि विपक्ष में हैं तो आपको सब गलत नजर आ रहा है। नहीं देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे भानु जी को मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इनका पूरा आंदोलन है वो गैर राजनीतिक आंदोलन है, कोई भी पार्टी उसमें उस आंदोलन में सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है, और सीधे इन्वॉल्व नहीं है। आप गलतफहमी का शिकार है। हाँ, विपक्षी पार्टियां इसको नैतिक समर्थन दे रही है। अभी तक जो संयुक्त किसान मोर्चा है उस मोर्चे ने कभी भी किसी, जो भी पार्टी के लोग जा रहे हैं वो मंच के नीचे जा रहे हैं, और ये हमेशा होता रहा है। लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियां आएंगी, लेकिन वो सक्रिय भागीदारी आंदोलन किसानों का, किसान आंदोलन कर रहे हैं। और एक चीज जो भानु जी, इस आंदोलन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश 26 जनवरी को रची गई, और अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। वो किसान होते हुए आंदोलन वापस ले रहे हैं रोहित जी, राहुल जी वो किसान होते हुए प्रदर्शन पर बैठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन वापस ले लिया क्योंकि वो हिंसा उन्हें शर्मिंदा कर गई। लेकिन आप राजनेता ही रहेंगे, आप नहीं प्रदर्शन वापस चाहते हैं, क्योंकि अगर वो वापस हो गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो ले सकते हैं प्रदर्शन वापस क्योंकि वो वाकई किसान है, आप नहीं ले सकते क्योंकि आप वाकई नेता ही हैं। सुजाता जी, देश के अधिकांश संगठन, किसान संगठन अभी भी, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसानों ने किसान खेती बाड़ी करने वाले किसान बैठे नहीं है, ये आरोप गलत है। एक सेकंड भाई, मैं ऐसे नहीं ले पा रही, दोनों एक साथ बोल रहे हैं। एक मिनट भानु जी आपने जो अपने गुस्से का इजहार किया, मैं एक बार रोहित जी के पास जा रही हूँ, आरएलडी के नेता हैं, किसान नेता भी हैं वो। रोहित जी मुझे बताइए, भानु जी ने प्रदर्शन वापस लिया, गलत किया सही किया? देखिए, भानु जी ने जो प्रदर्शन वापस लिया उसका उन्होंने रीजन बताया। उन्होंने कहा जो 26 जनवरी पे झंडे का अपमान हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है, इसलिए हम प्रदर्शन वापस लेते हैं। लेकिन भानु जी आज भी किसानों के साथ खड़े हैं, आज भी कृषि बिलों के खिलाफ खड़े हैं। हाँ तो सर आज भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमने इन कृषि बिलों को मान लिया है। वो जो नैरेटिव तो ये कहाँ कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? भाई विरोध प्रदर्शन जारी रह सकता है, लेकिन क्या उसे सियासी मंच देने की जरूरत है? मुझे बताइए, आपके नेता क्यों गए थे वहां पर किसानों के पास? सुचारिता जी आप पूछिए, मुझे ये बताइए। वो कृषि कानूनों के खिलाफ है, मैंने मान लिया। रोहित जी आप भी किसान कानूनों के खिलाफ है, मैंने मान लिया। किसानों का अपमान सह रहे थे, मैंने मान लिया सर, लेकिन वो अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। तो ये हिंसा सर, ये हिंसा फिर नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? मुझे ये बता दीजिए आज। राकेश टिकैत जी के आंसू निकल आए। सर ये हिंसा नहीं होगी फिर से, मुझे इसकी गारंटी दे दीजिए। मैं एक आम देशवासी की तरह पूछ रही हूँ। अपनों के साथ खड़े होने गए, आप ले रहे गारंटी? आप अपनों के साथ खड़े, आप गारंटी ले लीजिए। बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, आप लीजिए गारंटी। जब हमारे आप लीजिए ना गारंटी, नहीं लेंगे आप, क्योंकि आप चाहते हैं वो जारी रखे प्रदर्शन, लेकिन वहां कोई हिंसा हो तो हम हाथ खींच ले कहेंगे पुलिस क्या कर रही थी? भाई पुलिस को चुनौती दीजिए, फिर से पुलिस को चुनौती दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, एक बात समझिए, कोई हिंसा हो जाए तो फिर पुलिस को चुनौती क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? पुलिस किसानों की समस्या नहीं अटेंड की जाएगी तो हमको किसानों के साथ खड़े होना पड़ेगा। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी बहुत क्लियर है कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे अपनों को परेशान किया जाएगा, तो हम किसानों के साथ खड़े होंगे। और अगर आप उसको राजनीति करना कहती हैं तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं और हम किसानों के मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं, हमें इसमें कोई शर्म नहीं है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, हमें इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए, गलत है तो आपको लगे। इनका अहंकार यह है कि आपने लाशें क्यों नहीं बिछाई? भाई ट्रैक्टर मोर्चे के संदर्भ में पुलिस पहले सही कह रही थी कि आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ये तिथि न तय करें, आपने जबरदस्ती की, उसके बाद लाल किले की तरफ बैरिकेडिंग तोड़ी। रोहित जी मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन लूं, करने के बाद उसके बाद फिर से आऊंगी आपके पास। आज अभी तक आप हमलावरों के साथ क्यों खड़े हैं? क्या कारण है कि आप जो की सहानुभूति
घायल पुलिस कर्मियों के प्रति नहीं है। घायल पुलिस कर्मियों के परिजन भी वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ तो आप खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ रोहित जी मटरू जी, मुझे एक बात बताइए, वो जो लोग वहाँ आ रहे हैं रोहित जी, पकड़ना आपकी सरकार की ठीक है, सब जिम्मेदारी उनकी सरकार की है और जिम्मेदारी पुलिस की है, और अगर वो गोली चलाते तो सर अगर वहाँ उस दिन वाकई गोली चल जाती, रोहित जी अगर वाकई गोली चल जाती फिर किसकी जिम्मेदारी होती? अगर अराजक तत्व वहां पे गोली चलाते तो क्या पुलिस हाथ बांध के खड़ी रहती? क्या पुलिस हाथ बांध के खड़ी रहती? झंडे का अपमान कर दिया, तिरंगे का अपमान कर दिया और पुलिस वहां पे हाथ बांध के खड़ी रही। रोहित जी कहीं ना कहीं सरकार की सहमति थी, कहीं ना कहीं सरकार का षड्यंत्र था। एक मिनट प्रोफेसर आगे कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रोफेसर आगे के पास जा रही हूँ, प्रोफेसर आगे के पास जा रही हूँ, फिर उसके बाद मटरू जी के पास। प्रोफेसर आगे, ठीक है, एक मिनट, वॉकआउट हो जाते हैं आराम से लाल किले के ऊपर। बोलिए प्रोफेसर आगे, बोलिए चले जाते। प्रोफेसर आगे और मटरू जी को लीजिए सरकार। प्रोफेसर आगे। सुचरिता जी, शुरू से ये बात कही जा रही थी कि इस आंदोलन के पीछे कुछ ऐसे हिंसक और उग्रवादी तत्व हैं जो इसमें हिंसा लाएंगे। इसके बावजूद भी किसान नेताओं ने नहीं माना। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, जिसमें हन्नान मुल्ला हों, सीपीएम के सीपीआई एमएल और सीपीआई एम के कार्यकर्ता वहां पर शामिल हो, जो शर्जिल इमाम और बब्बर खालसा के नारों के साथ जो गुंजायमान हो, वो कभी भी सरकार के साथ समझौता करने के लिए थे ही नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये तो चाहते थे यदि कोई मेरिट होता, और हर आंदोलन में आप देखिएगा सुचरिता जी, जब हिंसा हो जाती है तो ये कहेंगे कि देखिए ये बाहर के लोग आए थे। सरकार का काम है जांच पड़ताल करे, यानी लोग आपसे कह रहे थे कि बाहरी तत्व आ रहे हैं, तब आपने किसी को वहां जाने नहीं दिया। अच्छा एक चीज बता दीजिए, एक चीज मैं मटरू जी आपसे पूछूंगी, मैं राहुल जी से भी और रोहित जी से पूछूंगी। एक बात, शराब की पेटियां आपके यहाँ खुल रही थी, आप ये चीजें जनता के बीच में चली जाए, इसके लिए आप किसान एक सेकंड मटरू जी जिस दिन 26 जनवरी के दिन हमारे साथ 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसके अगले दिन हमारे साथ घायल पुलिसकर्मी थे, और उन्होंने भी यही बात कही थी जो रागी जी कह रहे हैं कि किस तरह से नशे में चूर थे वो लोग और कैसे कैसे लाल किले की ओर आगे बढ़ रहे थे। ये कौन है? ये किसान तो नहीं थे। और अभी नशे में लगाओ, फिर उन्हें गांजा लगाओ, उन पर सब चीज करो। किसान बिल्कुल नशे में था, बहुत नशे में चूर था किसान। सरकार की आंखें खुली हुई थी। सर मुझे बस एक बात बता दीजिए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ बस। राहुल लाल जी, मेरा आखिरी सवाल है। राहुल लाल जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। जो महापंचायत कर रहे हैं, गांव से आए लोग बॉर्डर पर कह रहे हैं कि बस हो गया, आप खाली कर दीजिए। राहुल लाल जी, कोई नहीं है, वो लोग कौन है? कोई पंचायत नहीं कर रहा, बीजेपी के लोग हैं। वो कौन है राहुल जी? कर रहा है अभी भी पॉपुलर सेंटिमेंट बिल्कुल किसानों के साथ। सर वो लोग कौन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर पर? गांव के लोग, वो झूठे लोग हैं, दुनिया वो झूठे, भारतीय जनता पार्टी के वो झूठे। आप खुलकर उन आम लोगों को पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप। मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि लोगों के सामने है, जनता के सामने है, बस जनता के सामने आपने जो कहा, आम जनता कार्यकर्ता हो गई, ठीक है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था सर, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आंदोलन तो जारी रख रहे हैं, लेकिन हिंसा की जिम्मेदारी किसकी है? कोई तो लेगा, तय तो करेगा जिम्मेदारी, या फिर सिर्फ आंदोलन जारी। मेरे पास इतना ही समय था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।